हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस की, जिसमें हम बात करेंगे हाइपोथेसिस क्या है, यानी परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, और हम ये भी जानेंगे कि एक अच्छा हाइपोथेसिस यानी एक अच्छे हाइपोथेसिस की विशेषता क्या होती है। तो हम ये भी बात करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें यानी परिकल्पना की बात करें तो ये एक टेंटेटिव प्लान है जो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसके हाइपोथेसिस की हिंदी से हम समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना यानी पूर्व से की हुई कल्पना। जब हम कोई शोध करते हैं यानी जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें भी हम पूर्व कल्पना करते हैं यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमारा जो रिसर्च है उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि प्रैक्टिस से लर्निंग पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो यह एक तरह का हाइपोथेसिस बन जाता है कि हमारा जो रिसर्च है उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रैक्टिस अगर हम करवाएंगे तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। तो एक तरह से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसे हम टेंटेटिव प्लान कहते हैं। तो चलिए हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा हाइपोथेसिस का पहला डेफिनेशन जो है वो है मैकग्यूगन का। 1990 के अनुसार उन्होंने बताया था कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को प्रकल्पना यानी परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में तीन बातें जो है वो जाननी है, जैसे कि दो या दो से अधिक चरों के बीच यानी दो या दो से अधिक चर। इम्पॉर्टेंट है चर यानी वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या काम होता है इसका, इस पे भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम इतना समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच संभावित संबंध के बारे में बनाए गए, यानी संभावित संबंध मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि प्रैक्टिस से जो है वो लर्निंग अच्छी होती है। तो ये दो चर हो गए, इनके बीच हम एक संभावना देख रहे हैं कि अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो लर्निंग भी अच्छी होगी। तो एक संभावित संबंध के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन, यानी जांचनीय कथन मतलब कि हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो टेस्टेबल हो। तो जांचनीय कथन को ही हम प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन समझ गए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है कर्लिंगर का, जो कि 1986 के अनुसार है। उन्होंने 1986 में ये डेफिनेशन दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक चरों के बीच, इन्होंने भी यही बताया है। तो हाइपोथेसिस जो है वो चरों के बीच ही संबंध देखता है। तो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को हम प्रकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। तो कर्लिंगर ने भी वही बात की है, वही डेफिनेशन दी है, बस एक वर्ड का हेर फेर है। जैसे कि मैकग्यूगन ने संभावित वर्ड का यूज़ किया था और कर्लिंगर ने अनुमानिक वर्ड का यूज़ किया है। बाकी डेफिनेशन सेम ही है। उन्होंने भी यही बताया कि पूर्व कल्पना होती है और इन्होंने भी यही बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, इसमें हम हाइपोथेसिस की विशेषता के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।